सभी को झारखंडी जोहार और लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको के लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 जैकपॉट्स। ये चैप्टर 8 का एक टॉपिक है, चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति। ये चैप्टर बहुत से बच्चों के लिए टफ लगता है क्योंकि उन बच्चों के लिए ये चैप्टर नया होता है। त्रिकोणमिति ओनली क्लास 10 से स्टार्ट है, 10, 11, 12 जैकपॉट में। तो आपको लिए थोड़ा टफेस्ट हो सकता है, बट उतना भी टफेस्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। त्रिकोणमिति यानी चलो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे वीडियोज में आते हैं कि ट्रिकोणमिति साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा का उपयोग कहाँ होता है, डे टू डे लाइफ में यूज किया होता है। तो मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है, क्वेश्चंस का प्रॉब्लम कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो होता है इसमें हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसे त्रिभुज जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच संबंध स्थापित करना ही इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच संबंध। तो लेट्स स्टार्ट त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर हम लोग देखा जाए ब्रेक करके देखेंगे, त्रि मतलब तीन, कोण मीन्स कोण, या इसको हम लोग यहाँ पे भुजा भी ऐड कर सकते हैं। और मिति का मतलब माप होता है, मिति का मतलब माप होता है। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और ये सी हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमारे क्या होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है, 3 साइड्स होती है। और एक एंगल्स जो होती है हमारे 90 डिग्री का होती है। आप लोग बहुत से नीचे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे, 9 में, स्टैंडर्ड 8 में, स्टैंडर्ड 7 में, कि समकोण त्रिभुज क्या है? वह बंद आकृति जिसकी 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है और एक कोण उनमें से 90 डिग्री की होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसके बाद समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुज, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसके बाद लंब, जिस कोण यानी एंगल को देख रहे हो उसके सामने वाली भुजा, यानी अगर एंगल सी को देख रहे हैं हम लोग ये, तो ये हमारी लंब हो जाएगी। और आधार एंगल के पास वाली भुजा, एंगल यानी एंगल सी को ले रहे हैं तो ये भुजा हमारी, ये भुजा आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, ये हमारी 90 डिग्री है और ठीक इसके सामने 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग एच हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और अगर एंगल ए को लेते हैं, इसमें एंगल ए को लेते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? जिस कोण को देख रहे हैं, यानी हम लोग एंगल ए को देख रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा इसमें उल्टा हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे चीजें आती है इसमें, जैसे हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे कि हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात, हाँ, त्रिकोणमिति के अनुपात। चलो बहुत सारे वीडियोज में देखते हैं या बहुत जनों से बात करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। यही हमारी 6 चीजें हैं जो त्रिकोणमिति भुजा और कोण के साथ संबंध स्थापित करती है। तो पहला आता है, हम लोग लेके आते हैं, पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा,
साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है P/H। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर देखेंगे P, तो P क्या है? P हमारा लंब है और ये हमारा आधार क्या है? हमारा आधार BC है, आधार BC है और हमारा AC कर्ण है यानी H है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और ये थीटा क्या है? इसमें अगर सवाल आता है कि इसमें थीटा क्या है सर, तो थीटा एक कोण है। इस तरह से यहाँ थीटा है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जगह पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते, अगर सी को ले रहे हैं, अगर एंगल सी को ले रहे हैं तो साइन थीटा को रिप्लेस करके हम लोग सी लगा सकते हैं। अगर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो इसका एंगल हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। साइन सी इक्वल टू P/H, यानी लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट आता है कोस सी। कोस सी यानी सी अगर एंगल है तो कोस सी लेते हैं। चलो यहाँ हम लोग थीटा ही मान लेते हैं, थीटा, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी तो साइन थीटा ही ले लेते हैं इसको, और ये कोस थीटा। ये अगर इस एंगल्स को लेके हम लोग चल रहे हैं तो इसका कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B/H, बी हमारा क्या है? आधार है, और H क्या है? हमारा कर्ण है, H कर्ण है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, यानी P/B। P/B यानी लंब बटा आधार। ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए बच्चे, तीन फॉर्मूला। और उसके बाद आता है जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाए एच, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, यानी कर्ण ऊपर, और दैट मीन्स ये एच बटा पी, यानी हम बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसके बाद आएगा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा आएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? हमारा जस्ट अपोजिट ऑफ कोस थीटा, यानी इसको उल्टा हो जाएगा एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा कोट थीटा। कोट थीटा, तो कोट थीटा बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला आएगा, यानी बी ऊपर चला जाएगा और पी हमारा नीचे आएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आधार वट्टा लंब। ये हमारे जो 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले से हमारा एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रॉब्लम बनेंगे, सभी प्रॉब्लम बनेंगे। तो पहला सवाल आता है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर आधार हमको दिया है, आधार, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कोई आधार दिया है हमारा, AB दिया है हमारा 3 और BC दिया है 4, BC 4 दिया है। तो हमें निकालना है AC, AC हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं एक पाइथागोरस फॉर्मूला आता है, पाइथागोरस सूत्र।
एक समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम होता है जो भुजाओं के बीच आपसी संबंध होता है। एक फॉर्मूला होता है जो एक्सरसाइज इन चैप्टर 7 में हम लोग ये थ्योरम सिद्ध करते हैं कि क्या सिद्ध करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? कर्ण हमारा क्या होता है? ठीक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच यानी कर्ण होती है, यानी इसको एच के स्क्वायर ही बोल सकते हैं। अगर एंगल सी लेते हैं, कोण सी लेते तो ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी आधार होती है। आधार यानी बी का स्क्वायर होगी, और ये जो हमारा होता है इसके ठीक एंगल सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी? लंब होगी। इसी के फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ये प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, यानी एसी यानी हाइट निकालेंगे। तो हमें दिए हुए हैं गिवन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे जितने भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज 8.1 की जितने भी प्रॉब्लम्स है ये फॉर्मूला यूज करके, ये एक फॉर्मूला और ये इधर 3 और ये इधर 3 जितने भी है इसी से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ है कि ए बी दिया हुआ है। ए बी कितना है? हमारा 3 है। तो ए बी 3 दिया। ए बी अगर बात करें तो ए बी हमारे यहाँ क्या हो जा रही है? ए बी हो जा रही है हमारे पी कितना है हमारा? 3 है। और बी सी यानी बी सी आधार है, तो बी सी आधार है तो हमारे 4 दिया है, यानी बी है, ये तो 4 है। तो हमें एच का स्क्वायर निकालना है, तो हमारे बी का स्क्वायर कितने दिया है? 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे हमारे? एच का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। चलो इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे आता है 25। जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाते हैं, हमें तो एच निकालना, एच स्क्वायर तो निकालना नहीं है, तो हमें एच तो इधर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा ये 5। और इसको कैसे कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। रूट से एक 5 निकलता है तो रूट हट जाता है, तो ये हमारा एच आया, ये एच इक्वल टू 5। अब सवाल आता है कि हमें अगर 6 निष्पत्तियां निकालनी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर हमें साइन सी निकालना है, साइन सी, तो साइन सी इसको मान लेते हैं साइन सी तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला में जानते हैं कि पी बाई एच होता है, यानी हमारा लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हमारा पी कितना दिया हुआ है? हमारा पी कितना दिया है? 3 दिया है, और यहाँ पे एच कितना है हमारा? 5। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें कोस सी निकालना चाहें तो कोस सी का फॉर्मूला क्या है? देखो बी वाई एच है, कोस सी बी वाई एच है। तो जब कोस सी बी वाई एच यानी आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या है? हमारा आधार कितना है? आधार बी सी है, आधार बी सी क्या है हमारा? 4 है, और ये 5 है। इसी तरह से हमारा टेन सी पी बाई बी होगा, यानी हमारा लंब बटा कर्ण, यानी हमारा लंब कितना है? लंब 3 है, और ये हमारा 4 है। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोसेक, सॉरी यहाँ पे टेन सी होगा और यहाँ पे कोसेक सी होगा। कोसेक सी हम लोग कोसेक सी का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा पी होती है। कोसेक सी एच बटा पी, दैट मीन्स कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण 5 है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये यानी 5 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेक सी।
ये सी जो है ये हमें थीटा है, ये इस एंगल को निकालना है। अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं तो ये सी के प्लेस पे ही यहाँ पे थीटा हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, ये मैंने आपको क्या निकालना है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अगर यहाँ पे एंगल सी निकालने में तो सी और एंगल थीटा दिया हो तो थीटा निकालना है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या निकालना है, बट हम लोग उस तरह के प्रॉब्लम को करेंगे ताकि आप लोग की कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये सेक सी है, सेक सी। तो सेक सी का फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टा बी होता है, यानी कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा जो आधार होता है, कर्ण क्या हमारा 5 है और आधार 4 है। उसी तरह से देखो इसका उल्टा हो गया हमारा, ये 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। उसके बाद 10 सी का अगर सॉरी कॉट सी का क्या होता है, इसका पी बाई बी हुआ तो इसका बी बाई पी होगा, बी बाई पी। सॉरी यहाँ पे एक हमारा मिस्टेक आया हुआ है जो ध्यान दिए नहीं है। ये लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। उसके बाद बी बाई पी होता है, बी बाई पी। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा दिया हुआ है, बी इसका जस्ट ऑपोजिट होगा 10 का, बी हमारा एच है और पी हमारा 3 है। इसी तरह से हमारे 6 के 6 अनुपात हमारे निकल गए हैं, 6 के 6 अनुपात हमारे निकल गए हैं। अगर इसी तरह से प्रॉब्लम आती, क्वेश्चन सी रहता, अगर मान लो इसको थीटा लेके चलते, ये एंगल सी अगर बोल देता है कि थीटा अगर क्वेश्चन में हमारा मेंशन कर दिया गया है तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे एंगल सी को थीटा बना देते। अगर थीटा उटा कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग नहीं मेंशन करते। इसी तरह से इसी प्रॉब्लम को अगर मान लो ए निकालना है, अगर इसी को प्रॉब्लम को अगर हम लोग ले लेते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं कि मान लो ये एक क्या है हमारा, ये आया, हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। एच हमारा ए सी क्या है, हमारा एच है। बी सी क्या है हमारा, बी सी 4 है, यानी पी है। और ये 5 निकाले हैं, और ये हमारा क्या है, हमारा ए बी और सी। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ये 3 है। 3 अगर बोलता है कि एंगल ए से हमको निकालना है तो क्या होता देखो, तो इसमें क्या होती, एंगल ए से जब हम लोग को निकालना पड़ता तो हम लोग क्या करते इसमें कि सेम टू सेम रहता, बस ये चेंज हो जाता। ये 3 है, ये 3 है, और ये हमारा क्या है, बी सी, बी सी ये 4 है, बी सी 4 है। तो ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा हमारा बी। मैंने कहा था कि जो कोण निकालना है इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और इसके सामने वाली भुजा आधार होती है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा एच होती है, एच होती है। तो हमको क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई। चलो सब फॉर्मूला लिख देते हैं, कोस ए बी बाई एच, टेन ए, टेन ए पी वाई बी, टेन ए पी वाई बी, कोसेक ए, कोसेक ए पी वाई बी एच बाई पी, और सेक ए एच बाई बी, एंड कोट ए, कोट ए इसका जस्ट अपोजिट बी बाई पी। अब चलो बैठाते हैं, पी परपेंडिकुलर क्या दिया, 4 दिया, ये 5 दिया, ये क्या दिया, बी कितना है हमारा 3 है, और ये हमारा 5 है। पी कितना हमारा 4 है, ये 3 है। एच कितना हमारा 5 है, और ये हमारा पी कितना परपेंडिकुलर 4 है। उसके बाद एच कितना हमारा 5 है, बी 3 है। उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा
बी है, तो बी कितना हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास में ये अगर आपको पता चल गया, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हो, तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 8.1 को टैकल करना बहुत ही आसान है। पर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को लेके आऊँगा, आप लोग के लिए लेके आऊँगा एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल से लेकर सभी क्वेश्चंस को मैं उस वीडियो में करके बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। एक्सरसाइज 8.1 को नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा सॉल्यूशन के साथ, किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से समझना है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।